सब लेट कर दिया। चलिए देखिए इधर, नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक? भाग 4 48 तक पढ़ लिया। 48 के क में, 48 में क्या है? पशुपालन और वन विभाग। 48 के क में वन एवं वन संरक्षण। कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। कौन? 48 का तो याद रखिएगा बढ़िया से। 49 में आएगा राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा सरकार करेगी। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये सब याद रखिएगा, 1 से लेके 60-62 तक, राष्ट्रपति तक एकदम कंटिन्यू, एक भी गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। 49 में क्या? सरकारी स्मारक की रक्षा कौन करेगी? इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। याद रहेगा। राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा कौन करेगी? अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या कर दिया गया? अलग, कि जज जो करेंगे, जज का काम न्यायालय में होगा, बाकी सबका काम कार्यपालिका में होगा। दोनों का क्या कर दिया? दोनों का विभाजन कर दिया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 50। ये सब देखिए भविष्यवाणी पहले करके बैठ गए थे। कौन? बाबा साहब अम्बेडकर की। अनुच्छेद 50 में क्या रहा? कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का अलग अलग, दोनों का अलग होना। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। अनुच्छेद 50। 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति। मतलब समझे कि अगर विश्व जो अभी जिसका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये अगर विश्व में कहीं लड़ाई चल रहा है तो उसके बीच में मध्यस्थता स्थापित करके शांति का प्रस्ताव सबको, शांति का बात सबको समझाना चाहिए। समझाने का कार्य किसे है? प्रधानमंत्री को। अनुच्छेद 50 के तहत भारत की सरकार को 51 के तहत, किसके तहत? 51 के तहत। जैसे अभी रूस यूक्रेन लड़ाई चल रहा है तो रूस भी जा रहे हैं, यूक्रेन भी जा रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन लड़ाई चल रहा है तो इजराइल भी जा रहे हैं, फिलिस्तीन भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। क्या? किस लिए? भड़काने के लिए नहीं। किसके लिए? अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए। और इसी के तहत भारत यूएनओ का सदस्य भी बन गया है। भारत यूएनओ का सदस्य किसके तहत बना है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 51। कोई दिक्कत? अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति। कोई दिक्कत? तो 36 से 51 जय हिंद जय भारत। कोई दिक्कत है? याद रखिएगा एक एक को। उसके बाद चलिए उधर लिख दिए सब। अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा सुलझाने हेतु, तो इसी के तहत भारत यूएनओ का सदस्य भी बना था। अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। यहां तक में कोई दिक्कत है ना? अब देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कितने भागों में? कहां लिख रहे थे? 3 भाग। 3 भाग में बांटा गया है। अब इस तीनों भाग को भी एकदम बढ़िया से याद रखिएगा, ना तो इसी से भी पूछ देगा। ऑप्शन में दिया रहेगा कौन सा नहीं है, कौन सा। तो सबसे पहले तीनों को भाग याद रखिएगा, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। गांधीवादी, समाजवादी और, तो पूछ देगा चार गो ऑप्शन दे के निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? तो ये तीनों है। कौन कौन? गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। गांधीवादी में कौन कौन सा अनुच्छेद है, यह याद रखना पड़ेगा। ध्यान से याद रखिएगा। 40, 43 का ख, 43 का ख, 46, 47 और 48। ये 5 गो अनुच्छेद आएगा आपका किसमें? गांधीवादी में। 5 गो अनुच्छेद किसमें आएगा? गांधीवादी में। और समाजवादी में 38, 39, 39 का क, 41, 42, 43, 43 का क और 47। मतलब क्या? 38 से लेके 47 तक तो है, लेकिन 40, 44, 45, 46 नहीं है। 40, 44, 45, 46 नहीं है। याद रखिएगा। तो 3 गो ऑप्शन उठा के दे देगा। क्या लिख दिया? इसलिए कि वो याद रखिए या ये याद रखिए बतवा। अब यहाँ देखिए 40, 43 का क लिखे हैं,
वहां 43 का ख ऑप्शन में रहेगा। मार दीजिएगा 43 का ख, नहीं, क्या मारिएगा 43 का क। अनुच्छेद मतलब एक लाइन से आ रहा था, सीरीज में आ रहा था, इसलिए सीरीज में कौन सा नहीं है, इसलिए लिख के काट दिए। 40, 44, 45, 46, 40, 44, 45, 46 ये समाजवादी में नहीं है। गांधीवादी में कौन कौन है? 40, अब कौन की जंग लग गया की यात्रा में बोलो ना, देखियो देखिएगा कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो दोनों में है, गांधीवादी और उदारवादी तो समाजवादी, गांधीवादी और समाजवादी कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो दोनों में है? यहाँ लिख दिया अनुच्छेद 43 और 47, एक और दो दोनों में है, एक और दो ऑब्जेक्टिव में पूछबे करेगा, याद रखिएगा ऑप्शन में, अगर यहाँ से पूछा तो, यहाँ से पूछा तो। और उसके बाद अनुच्छेद 48 में दो गो है, देखिए जो दोनों में है, अनुच्छेद 48 दोनों में है, किसके किस में है? गांधीवादी में भी अनुच्छेद 48 है और उदारवादी में भी अनुच्छेद 48 है। किसमें 43 किसमें लिख दिया है? 43 और 47 दोनों में ना है, 43 है, 43 यहाँ मिल रहा है, 43 का क और ख सब दोनों में नहीं मिल रहा है। 43 याद रखना है कि 43 का क किसमें है? 43 का ख है गांधीवादी में, 43 का क समाजवादी में, समाजवादी में 43 और 43 का क दोनों, 43 और 43 का क दोनों, और गांधीवादी में 43 का ख। अनुच्छेद 43 और 47 ऐसा है जो गांधीवादी और समाजवादी दोनों में है, और अनुच्छेद 48 में है एक और तीन दोनों में है, एक और तीन दोनों में मतलब गांधीवादी और उदारवादी दोनों में है। तो यहाँ से कौन सा अनुच्छेद किसमें है किसमें नहीं है ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर यहाँ से पूछा तो कोई दिक्कत। ऑप्शन में यही रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, निम्न से कौन सा अनुच्छेद इस गांधीवादी में नहीं आता है, समझ रहे बात को। कौन सा आता है, आता है तो क्लियर है आता है, लेकिन यहाँ से अधिकतर यही पूछेगा कि कौन सा अनुच्छेद नहीं आता है, नहीं आता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना आता है वो सब ध्यान में रखना पड़ेगा। खाली ये याद रखने से नहीं होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कितने भागों में बांटा गया है, ये भी एक क्वेश्चन है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा तथ्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है, तो समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी है, चौथा जो है वो नहीं होगा, चौथा जो है वो नहीं होगा। तो 2 क्वेश्चन तो इसी जगह बन जाएगा आपका कि 3 के बदले 4 मार दीजिएगा। आया इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको याद रखना है। उसके बाद अगर अनुच्छेद में पूछा तो आपको अनुच्छेद एकदम सीरीज बाय सीरीज याद रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत। तो 36 से 51 तक का अनुच्छेद का खेल खत्म, ठीक। अब यहाँ देखिए एक मिनरमा मिल मुकदमा, मिनरमा मिल एक मुकदमा आया था जिसमें न्यायालय ने कहा था, किसने? न्यायालय माने मतलब कोर्ट। न्यायालय ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एक लक्ष्य है, याद रखिएगा। क्वेश्चन इसमें पूछेगा, सब चीज लिखा रहेगा किसके तहत कहा गया था, केशवानंद भारती केस या मिनरमा मिल, ऐसा सब आएगा, 4-5 गो केस भी पढ़ाएंगे, ठीक है, वो भी याद रखिएगा कि इससे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक। बताए थे एक दिन की देश की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ में कितने जज? 13 जज। कौन जज, कितना जज? देश की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ में 13 जज, क्या जज? 13 जज। और दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ में 11 जज। अब ये दोनों से भी क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है कि किसका केस, केशवानंद भारती का केस कौन से संवैधानिक पीठ ने दिया था, और एक तो रहेगा केरल वाला मुकदमा, उसमें उसका फैसला कौन से न्यायालय ने दिया था कि देश की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ में, याद रखिएगा 13 जज, और दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ में 11 जज। क्या जज? 11 जज। वो आएगा। पहले मिनरमा मिल समझिए ध्यान से। मिनरमा मिल में न्यायालय ने क्या कहा कि नीति निर्देशक तत्व तो क्या है? एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य है, पहुंचने का साधन मूल अधिकार है। नीति निर्देशक इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, कौन सी? मूल अधिकार। मतलब समझ रहे हैं क्या कि नीति निर्देशक तत्व एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, वो है मूल अधिकार। यह कौन कह रहा है? नीति निर्देशक तत्व कह रहा है कि सरकार कह रही है? न्यायालय कह रही है कि सरकार कह रही है? न्यायालय। यहाँ ध्यान रखिएगा, न्यायालय कह रही है या
सरकार। तो मिनर्वा मिल पर कौन तथ्य दे रहा है अभी? न्यायालय। कि नीति निदेशक तत्व एक लक्ष्य है और इसे प्राप्त करने का एकमात्र साधन है वह है मूल अधिकार। वह क्या है? मूल अधिकार। और सरकार मूल अधिकार पर नीति निदेशक तत्व को प्रधानता नहीं दे सकती। मतलब समझे कि नीति निदेशक तत्व मूल अधिकार पर, सरकार मूल अधिकार पर नीति निदेशक तत्व को प्रधानता नहीं दे सकती। अतः सरकार को दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा और संतुलन बनाकर रखना पड़ेगा। यह किसने कहा? न्यायालय ने कहा। किसका केस है? मिनर्वा मिल। मिनर्वा मिल एकदम बढ़िया से याद रहना चाहिए। मिनर्वा मिल पर कौन आदेश दे रहा है? न्यायालय। क्या कह रहा है न्यायालय? कि मिनर्वा मिल के तहत न्यायालय का जो कथन आया था कि नीति निदेशक तत्व एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है वह है मूल अधिकार। अतः सरकार जो है, सरकार मूल अधिकार क्या लिखा है? मूल अधिकार पर नीति निदेशक तत्व को लागू इसके लिए सरकार क्या करेगी? सरकार को दोनों पर ध्यान देना होगा, नीति निदेशक तत्व पर भी और मूल अधिकार पर भी। इसको दोनों को, मूल अधिकार पर भी और नीति निदेशक तत्व पर ध्यान भी देना पड़ेगा और संतुलन भी बनाकर रखना पड़ेगा। किसको? न्यायालय को कि सरकार को? सरकार को। ये खत्म। अब क्वेश्चन आपका है यहां से बनता है, ध्यान रखिएगा। जो जो सेट दिए होंगे उनको अब समझ में आएगा। मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व दोनों लिख दिए हैं, ठीक है। कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए माने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यही है। डोनाल्ड गया, विकेट गिर गया। जो बाइडेन का विकेट गिर गया, मतलब विकेट गिर गया मतलब ऊपर से हट गए। अब बन गए फिर कौन? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ठीक। तो मूल अधिकार भारत में कहां से लिया गया? भारत के संविधान में, अमेरिका के संविधान से। किसके संविधान से? अमेरिका। वही हुआ, यूएसए माने अमेरिका। यूएसए माने अमेरिका। और नीति हाँ यू वो आ गया यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट आई आ गया यूएसए। तो यूनाइटेड स्टेट तो वही हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूके अलग आ गया, यूके अलग है। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या देश? चार देश। उंगलियां नौकर रियल बोल लो। कौन कौन? ब्रिटेन में कौन कौन? सबसे देखिए ब्रिटेन से उसका नाम था क्या पहले? ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लैंड। भारत को इंग्लिश में इंडिया। भारत को इंग्लिश में इंडिया। तो ब्रिटेन को इंग्लिश में इंग्लैंड कहते हैं। अब इंग्लैंड एक अलग देश है। ब्रिटेन में 3 देश। ब्रिटेन में 3 देश। एक पहला स्कॉटलैंड, जहां का रहने वाला था एक्टोबियम ह्यूम, जो कांग्रेस का स्थापना किया था 1885 ईस्वी में। तो ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश। पहला स्कॉटलैंड, दूसरा वेल्स और तीसरा इंग्लैंड। अब तीनों मिल गया तो बना ब्रिटेन। और उसमें एक उत्तरी आयरलैंड को जोड़ दीजिए तो बन गया 4 गो मिलके बन जाता है। तो उसको अंग्रेज से बोलता है ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन में 4 देश। उत्तरी आयरलैंड, दक्षिणी आयरलैंड नहीं, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी लंदन, जो किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी। तब ये सब ये नहीं भूलिए, ठीक। चलिए देखिए इधर मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व में अंतर देख लीजिए एकदम बढ़िया से ध्यान से। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए से। और नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। मूल अधिकार भाग और यह नैसर्गिक होता है। मूल अधिकार नैसर्गिक मतलब जो बचपन से मिलता है, कि पैदा लिया और मूल अधिकार उसको मिलने लगा, उसे कहते हैं जन्मसिद्ध अधिकार, ठीक। उसको कहते हैं नैसर्गिक। उसको क्या कहते हैं? नैसर्गिक। ध्यान रहा, मूल अधिकार किस देश के संविधान से? आयरलैंड। और मूल अधिकार आयरलैंड, मूल अधिकार यूएसए और नीति निदेशक तत्व आयरलैंड। मूल अधिकार जो है भाग 3 में और यह क्या है? नैसर्गिक है। लेकिन नीति निदेशक तत्व है भाग 4 में और यह नैसर्गिक नहीं है। सरकार लागू होने हेतु बाध्य भी नहीं है।
सरकार द्वारा लागू होने हेतु बाध्य भी काट दिए हैं, मतलब बाध्य नहीं है। ठीक है, कर भी सकती है, अगर नहीं भी कर सकती है, ये नहीं है कि करना ही पड़ेगा। ठीक, समझ रहे हैं ध्यान से? क्या इधर तक क्लियर हुआ? अब देखिए चौथा नंबर में क्या आएगा, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद्य हो गया। मूल अधिकार पर बहस हो सकता है, मूल अधिकार पर बहस हो सकता है, न्यायालय इसे परिवर्तन कर सकती है, यह वाद्य योग्य है। वाद मतलब वाद विवाद योग्य, बहस हो सकता है किस पर? लेकिन नीति निर्देशक तत्व पर न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं है। बताए थे पुराने वक्त भी कि नीति राज्य का नीति निर्देशक तत्व ऐसा है जिसमें कोई भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह बैंक के उस चेक के समान है जिसे बैंक अपनी मर्जी से भुगतान करता है। यह कथन किसका है? केटी शाह का, केटी शाह का। याद आया? याद आया? बोलिए ना, हाँ कम से कम बोलिए जोर से। हाँ चलिए देखिए, मूल अधिकार भाग 3 में और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। जो जन्म से मिलता है उसे क्या कहते हैं? नैसर्गिक, और जो जन्म से नहीं मिलता है उसे चलिए देखिए इधर, समझ में आ गया? 4 को मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है या नहीं है? है। यह वाद्य योग्य है या नहीं है? लेकिन नीति निर्देशक तत्व ना तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है और ना ही वाद्य योग्य है। कौन? नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से? आयरलैंड से। सरकार की शक्ति को कम कर देता है हमारा मूल अधिकार। हमारा जो मूल अधिकार है वह सरकार की शक्ति को क्या कर देती है? कम कर देती है। ये नीति निर्देशक तत्व सरकार की शक्ति को बढ़ा देती है। मतलब ये मूल अधिकार हो गया सरकार के प्रति निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव। समझे? मूल अधिकार जो है सरकार की शक्ति को, हम लोगों की शक्ति को बढ़ाता है, हम लोगों की शक्ति को। नीति निर्देशक तत्व में कोई कुछ, जब न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती है तो हम लोग का क्या विषाद है? समझे कि नहीं समझे? इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसके बाद कानूनी मान्यता होता है। मूल अधिकार में जो है हम लोगों का क्या है? इसी आधार पर हम लड़ सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को खटखट कर सकते हैं। ठीक है, समझे? मतलब खटखटा सकते हैं दरवाजा, इन्हें कि सुप्रीम कोर्ट को हिला सकते हैं नहीं। कानून मान्यता है, कानूनी मान्यता है किसमें? मूल अधिकार में। लेकिन नीति निर्देशक तत्व इसके पीछे राजनीतिक अधिकार है। क्या अधिकार है? मूल अधिकार में कानूनी, मूल अधिकार में कानूनी, और नीति निर्देशक तत्व में, क्योंकि ये सरकार के हाथ में है, सरकार जो मन हो वैसे करे, कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं कर सकता है। कोई दिक्कत? उसके बाद मूल अधिकार निलंबित हो सकता है। मूल अधिकार निलंबित हो सकता है आपातकाल घोषित होने पर। बताए थे जब 352 लागू होगा तो 358 स्वतः आएगा, और 358 आएगा तो वह पहले 19 को तोड़ेगा, 19 को तोड़ेगा। 19 क्या है? संविधान का रीढ़, याद रखिएगा। ठीक, तो मूल अधिकार निलंबित हो सकता है, हो सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व निलंबित नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत? उसके बाद मूल अधिकार व्यक्ति की भलाई के लिए, मूल अधिकार व्यक्ति की भलाई के लिए, नीति निर्देशक तत्व समाज की भलाई के लिए। कहिएगा व्यक्ति है तो समाज में रहता है। व्यक्ति मतलब पर्सनल, व्यक्ति मतलब पर्सनल, हमारा अपना ह्यूमन राइट्स है, मूल अधिकार है, और सबका अपना अपना मूल अधिकार है, लेकिन पता नहीं है। इसलिए अंधरा राज में कान्हा राजा बन के घूमता है। समझे कि नहीं समझे? कि हम लोग को हमारा मूल अधिकार पता नहीं है, इसलिए घूम फिर कोई हम लोग को दबाव, पुलिस हो या प्रशासन हो, दबाव डाल के चल जाता है। समझे कि नहीं समझे? अगर हमको हमारा मूल अधिकार पता रहे, कम से कम 1 से 50 तक अनुच्छेद एकदम कंठस्थ याद रहे, अब बोलने में बोली में दम रहे, नहीं दे रहे वैसे नहीं चलेगा। आवाज में भी क्या होना चाहिए? दम होना चाहिए, और नॉलेज भी पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण हो नहीं हो उतना होना चाहिए जो दरोगा को होता है। क्योंकि हम लोग को ज्यादा डर कौन लगाता है? वो नहीं, एसपी नहीं है, क्या गाँव वाला जो भी लोग हैं किससे ज्यादा अथी को खाते हैं? पुलिस दरोगा वाला। कौन वाला? दरोगा से ऊपर तब ना अनुमंडल, दरोगा से ऊपर सीधे। लेकिन इस लेवल पर किससे डर लगता है ज्यादा? तो उतना नॉलेज रखना है कि अब भले कुर्सी पर नहीं है
लेकिन दरोगा वाला नॉलेज पास में रहना, ताकि वो जो अगर बोलने लगे तो हम भी पीछे नहीं हटे। समझ में आया? लेकिन हाँ, वो उसको मूल अधिकार दिया गया तो हमसे शान से बात कर सकते हैं, लेकिन हम उनसे शान में बात नहीं कर सकते। कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे? इसलिए हमको क्या होना चाहिए? मूल अधिकार के बारे में पता कुछ हो या नहीं हो, मूल अधिकार के बारे में पता होना चाहिए ही चाहिए। तो व्यक्ति की भलाई के लिए मूल अधिकार है, मतलब पर्सनल व्यक्ति, और समाज की भलाई के लिए कौन सी है? नीति निदेशक तत्व। ये नहीं कि व्यक्ति समाज में रहता है तो दोनों हुआ, नहीं। कोई दिक्कत? तो जय हिंद, जय भारत। कल से